सबसे पहले आपको बताएं, सेनेट इंतखाबात के मामले पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। नाराज उम्मीदवारों के दस्तबरदार न होने की सूरत में पार्टी ने अपोजिशन से मुकाबले का फैसला किया है। सेनेट इंतखाबात के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। ज़राए के मुताबिक पार्टी ने नाराज उम्मीदवारों के दस्तबरदार न होने की सूरत में अपोजिशन से मुकाबला करने का फैसला किया है, जिससे 6 और 5 नशिस्तें तयशुदा मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा। नाराज़ उम्मीदवारों को इतवार तक दस्तबरदार होने की हिदायत दी गई है। नाराज़ उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार पर मामला पॉलिटिकल कमेटी के हवाले किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने जियो न्यूज़ से बातचीत के दौरान कहा कि 2 अहम मीटिंग्स हुई। एक में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शरीक हुए, जबकि दूसरी मीटिंग जूम पर हुई, जिसमें नाराज़ उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मामला पॉलिटिकल कमेटी के सुपुर्द किया गया है, जिसने बानी चेयरमैन के नामजद उम्मीदवारों और बिला मुकाबला सेनेट इलेक्शन के फैसले की तौसीख कर दी है। दूसरी जानिब नाराज उम्मीदवार इरफान सलीम ने पार्टी कारकुनों से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करने का कहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा और सेनेट के उम्मीदवार वकास औरकजई ने कहा है कि वो किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक ने उनसे पूछा कि अगर सिर्फ इरफान सलीम को सेनेट टिकट दे दिया जाए तो क्या आप सब दस्तबरदार हो जाएंगे। इस पर वकास औरकजई ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो दस्तबरदार होने का सोच सकते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा और सेनेट के उम्मीदवार वकास औरकजई साहब मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे सेनेट इंतखाबात के हवाले से। वकास साहब, कल से जो है आप पे जरगे भी हो रहे और सीनियर जो लीडरशिप है वो आपके मिन्नत तल्ले भी कर रहे हैं कि आप जो है दस्तबरदार हो जाए। पार्टी की इवन सियासी कमेटी ने भी जो है ये फैसला किया है, क्यों नहीं हो रहे दस्तबरदार? बेसिकली देखें, हमारा जो एक स्टांस है ना, ये एक लॉजिकल स्टांस है। इस वक्त हमारी सेनेट में निकल सकती 9 सीटें, ठीक है। हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें अपनी सीट्स को? ये कौन सी अकल है कि हम उन लोगों को जो मुखालिफ हैं, हमारे दुश्मन हैं, उनको हम सीट छोड़ रहे हैं। ऐसी खबरें आई है कि आपके जो सारे जो कि नाराज़ रहनुमा है, अगर तो इरफान सलीम को सिर्फ उम्मीदवार कंसिडर किया जाता है तो आप उस सूरत में भी फिर दीगर जो आप रहनुमा है तो आप दस्तबरदार हो जाएंगे, अगर सिर्फ इरफान सलीम को कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल, उस पर भी हम कर सकते हैं, लेकिन इरफान सलीम के अलावा हमारे 2 और कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। एक हमारी फीमेल में भी हो सकती हैं और एक हमारा टेक्नोक्रेट भी हो सकता है। तो यस, उस पर भी सोचा जा सकता है। सिर्फ इरफान सलीम पे सोचा जा सकता है? डिपेंड्स ऑन द कंडीशन के हम सब जब बैठ जाए, हमें कोई ऑफर दें, यस हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेट के लिए नामजद उम्मीदवार तलहा महमूद ने कहा है कि PTI के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार ना भी हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। पेशावर में जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेट के लिए नामजद उम्मीदवार तलहा महमूद ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया गया है, जिसमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, PPP, PTI, नून लीग और JUIFA के रहनुमाओं ने शिरकत की है। तलहा महमूद ने कहा कि हुकूमत के हिस्से में 6 और अपोजिशन के हिस्से में 5 नशिस्तें आएंगी। उनका कहना था कि हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि मुआहिदे पर अमल दरामद किया जाएगा, जबकि अपोजिशन भी मुआहिदे पर अमल दरामद करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए थे। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब में ट्रंप ने कहा कि उन्हें दुनिया की कई जंगें रोकने का फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी। पाक भारत जंग में सूरत हाल इंतहाई खराब था। एटमी जंग का खतरा था। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने पाक भारत जंग में 5 तैयारों के गिराए जाने के अमरीकी सदर के बयान पर मोदी से जवाब मांग लिया है। अपने बयान में राहुल गांधी ने सवाल किया कि मोदी जी, अब तो सच बता दें, 5 जहाज़ों के गिरने की हकीकत क्या है। राहुल गांधी ने कहा, भारतीय अवाम 5 तैयारे गिरने के बारे में सच जानना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अमरीकी सदर की वीडियो भी शेयर कर दी, जिसमें ट्रंप ने कहा कि 5 जहाज गिरे हैं। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला तो थम गया है, लेकिन उसके बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल ने दर्जनों खानदानों को बेघर कर दिया है। हाफिजाबाद, जहलम और मंडी बहाउद्दीन के नशेबी इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। लिया और सरगोदा में मुमकिना तुगयानी के पेश नज़र फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया।
पंजाब में मूसलाधार बारिशों का जोर तो टूट गया, लेकिन बारिश के बाद की तबाहकारियां अब भी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती हैं। कई इलाके ताहाल ज़ेरे आब हैं, जहां सैलाबी सूरत हाल ने अवाम को मुश्किलात में डाल रखा है। हाफिजाबाद और झेलम में मुताद्दिद देहात और नशेबी इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। कई फुट पानी खड़ा है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लिया में दरिया सिंध पर मुमकिन तोग़यानी के पेश नजर हाई अलर्ट जारी है। बस्ती चांडिया बस्ती रिंद सारे ये ज़ेरे आब इन दरिया दे विच सारा इलाका 1500-2000 घर है, लिहाजा असा इमदाद की गुजारिश करेंगे साको भाई कशे तुरंत कोनी से परमान। जिला इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। मंडी बहाउद्दीन में हालिया बारिशों का पानी घरों में दाखिल हुआ। कश्मीर कॉलोनी के वकास रजा की बेटी का जहेज खराब हो गया, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज का सामान भी मुतासर हुआ। मलकवाल की रेलवे कॉलोनी में अब तक निकासी न हो सकी। सरगोधा में दरिया झेलम के किनारों पर फ्लड कैंप कायम कर दिए गए हैं, जबकि मियांवाली के जिन्हा बैराज पर निचले दर्जे और चश्मा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। दरिया सतलज में पानी की आमद से बावलपुर के मकीन खुश दिखाई दे रहे हैं, जहां काफी वक्त के बाद दरिया में बहाव बहाल हुआ है। उधर सिंध के मुख्तलिफ शहरों बदीन, गुलारची, टंडू मोहम्मद खान, मीरपुर खास और उमरकोट में हल्की और तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गुड्डू और सखर बैराज पर दरिया सिंध की सतह में कमी आ रही है, तहम कोहे सुलेमान से आने वाला पानी दोबारा खतरे का बायस बन सकता है। हैदराबाद में 14 जुलाई की बारिश के बाद निकासी तो मुकम्मल हो चुकी है, मगर अंदरूनी शहर कीचड़ और गंदगी ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। सिंध के शहरों हैदराबाद, मटियारी, हाला, न्यू सईदाबाद में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। हालिया दिनों में पंजाब के बाज़ इलाकों में गैर मामूली बारिशें हुईं और इस दौरान क्लाउड बस्ट होने की बाज़गश्त भी सुनी गई। क्लाउड बस्ट क्या है और क्यों होता है, इस रिपोर्ट में जानिए। सुहाना मौसम, बादलों की आंख मिचोली और बारिश सभी को अच्छी लगती है, लेकिन यही बरसात अपने तेवर बदल ले और खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाए तो अब्र रहमत जहमत बन जाती है। क्लाउड बस्ट एक ऐसी खौफनाक मौसमी सूरत हाल जिसमें गर्म और नमी वाली हवा आसमान पर ठंडी हवाओं से टकराती है तो ऐसे बादल बनते हैं जो बरसते हैं तो तबाही मचा देते हैं। क्लाउड बस्ट बेसिकली पहाड़ों के साथ वाक़या वादियों में होता है, जहाँ पर पहाड़ों के जो अपलिफ्टिंग स्लोप्स होते हैं उनके साथ जो नीचे से मॉइस्ट एयर जो है वो ट्रैवल करती है, ऊपर की जानिब उठती है और क्लाउड के टॉप के पास जाकर वहाँ पे क्योंकि हवा ठंडी होती है तो सडन कंडेंसेशन होती है, जिसकी वजह से पानी जो है बुखारात जो है वो पानी की शक्ल इख्तियार करके बादल बनाते हैं और वो इतना ज़्यादा पानी होता है कि सडन एक छोटे से एरिया में किलोमीटर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर एरिया में विद लिमिटेड टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। क्लाउड बस्ट या बादल फटने से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तग़यानी जैसे खतरनाक हालात पैदा हो जाते हैं। डिप्टी डायरेक्टर PMD कराची अंजुम नज़ीर ने जियो न्यूज़ को बताया कि क्लाउड बस्ट इस वक्त होता है जब एक खास इलाके में 1 घंटे के दौरान 100 मिलीमीटर तक बारिश हो जाए। अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो उसको क्लाउड बस्ट कहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि इसके साथ जो है वो थंडरस्टॉर्म हो और तेज़ हवाएं होती हैं। क्लाउड बस्ट हो या मौसमी तब्दीली के बायस होने वाली गैर मामूली बारिशें, चकवाल हो या हैदराबाद, क्लाइमेट चेंज पर पूरी दुनिया परेशान है। माहिरीन कहते हैं कि कुदरती आफत से बचाव के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। आज़ाद कश्मीर में सरकारी सतह पर कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक का दिन मनाया गया। मुख्तलिफ अजला में रैलियाँ निकाली गईं। 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मंजूर की थी। मुजफ्फराबाद में आज प्रेस क्लब से आज़ादी चौक तक रैली निकाली गई। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की क़यादत में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके चनारी में रैली निकाली गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला पुल से मीरपुर शहर तक रैली निकाली गई, जबकि भिंबर आज़ाद कश्मीर और वादिया नीलम में भी रैलियां निकाली गईं। जंग में फैसलाबाद रोड पर सड़क किनारे से 19 साला तालिबा की लाश मिलने पर एक मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ लियाकत अली अंजुम। झंग में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आज पुलिस को इतला मिली कि झंग फैसलाबाद रोड पर चिन्योट मोड़ के करीब
एक लड़की की नाश पड़ी है और वो ज़रई यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की तालबा थी। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया जिसका नाम मोहम्मद तैयब इदरीस है और ये भी उसी गांव का रहने वाला है जिसकी रिहायशी वो मकतूला तालबा थी। एसपी इन्वेस्टिगेशन आबिद हुसैन जफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 बजे के करीब जो है और इसके 15 के थ्रू जो है वो कॉल पे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि एक खातून की डेड बॉडी जो है वो पड़ी है चनियोट मोड़ के करीब और इसमें एक सस्पेक्ट जो है वो ट्रेस हुआ, तराफ़ किया और उसने उसको पॉइज़न दी है। इसका रिश्ता जो है वो तय हुआ, मंगनी हुई, लेकिन बाद में कोई ख़ानदानी रंजिश की वजह से आपस में जो है ये आगे ना चल सकी बात। इस वजह से उसने जो है प्लानिंग के तहत ट्रैप करते हुए खातून को बुलवाया अपने पास और साथ ले जाके उसको जो है इस तरह मर्डर कर दिया। तालबा की जो मौत है उसकी हतमी वजह का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किया जा सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा में एक मरतबा फिर सेनेट इलेक्शन में सियासी जमातों ने बाज़ अरबपति उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि रिश्तेदारों को भी नवाजा गया है। दूसरी जानिब PTI के देरीना कारकुन पार्टी वर्कर्स को नज़रअंदाज करने पर नाराज दिखाई देते हैं। पेशावर से शीबा हैदर रिपोर्ट करें। आम इंतखाबात हो या सेनेट इलेक्शन, बेशतर सियासी जमातें बास ऐसी उम्मीदवारों को टिकट देती हैं जो माली तौर पर मुस्तहकम हो। ऐसा ही हुआ है इस मरतबा भी खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले सेनेट इलेक्शन में, जहां तमाम सियासी जमातों ने बास अरबपति उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। हुकूमती जमात ने अरबपति आजम स्वाति और मिर्जा अफरीदी को उम्मीदवार नामजद किया है। वफाकी वजीर अमीर मकाम के बेटे नियाज अहमद मुस्लिम लीग नून की जानिब से जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार है। पीपल्स पार्टी ने भी अरबपति तलहा महमूद को किस्मत आजमाई का मौका दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम के दिलावर खान भी अरबों रुपयों के असासों के मालिक है। खैबर पख्तूनख्वा में माजी की रवायात को बरकरार रखते हुए जहां माली तौर पर मजबूत उम्मीदवारों को टिकटों से नवाजा गया है, वही मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरीना और नजरियाती कारकुन नजरअंदाज किए जाने पर खासे खफा दिखाई देते हैं, जिनमें PTI के कारकुन सरफहरिस्त है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशिस्तों पर 21 जुलाई को इंतखाबात होंगे, जिनमें 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तें शामिल है। शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग का होना कोई नई बात नहीं। माजी में PTI के अरकान असम्बली सेनेट इंतखाबात में दीगर जमातों के उम्मीदवारों को वोट दे चुके हैं। 21 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मुआहिदा तय पाया है। ताहम नाराज उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वापस न लेने पर इंतखाबात में एक मरतबा फिर हॉर्स ट्रेडिंग और अरकान असम्बली की जानिब से पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, दूसरे उम्मीदवारों को वोट डालने का खदशा पैदा हो गया है। नादिया सुबूही रिपोर्ट करें। 2018 के सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत होने के बावजूद अपने अददी तनासब के मुताबिक सेनेट की नशिस्तें हासिल नहीं कर सकी थी। PTI का उम्मीदवार इलेक्शन हार गया था, जबकि पीपल्स पार्टी सिर्फ 7 अरकान असम्बली की बदौलत सेनेट की 2 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो गई थी। PTI के 19 अरकान असम्बली ने मुखालिफ जमातों के उम्मीदवारों को वोट दिए थे, जिस पर उनको बानी PTI के हुक्म पर पार्टी से निकाल दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में 21 जुलाई को होने वाले सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए मुआहिदा किया है, जिसके तहत 6 नशिस्तें हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिलेंगी। ताहम इरफान सलीम समेत PTI के नाराज उम्मीदवारों की जानिब से पार्टी क़यादत की हिदायत के बावजूद कागजात नामजदगी वापस न लेने पर खुफिया बैलेट के जरिए उम्मीदवारों का चुनाव होगा, जिससे एक मरतबा फिर हॉर्स ट्रेडिंग और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने का खदशा पैदा हो गया है। जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है कि नाराज उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस न लिए तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तानी शहरियों ने साल 2023 के दौरान 10 अरब 42 करोड़ डॉलर सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग पर उड़ा दिए। पाकिस्तानी शहरियों ने $3.25 अरब की इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया ऑनलाइन खरीदी, $1 अरब के फैशन मलबूसात मंगवाए। एशियाई तरक्याती बैंक के ये आदाद शुमार किसी और मुल्क के नहीं बल्कि पाकिस्तानी शहरियों की शाह खर्ची के हैं। बैंक की रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 के दौरान पाकिस्तानियों की ऑनलाइन शॉपिंग का बिल 10 अरब 42 करोड़ डॉलर रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से रियाज एंडी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की पाकिस्तान डिजिटल इकोसिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पाकिस्तानियों की शाह खर्चियाँ उरूज पर रहीं। ऑनलाइन शॉपिंग पर थोड़े बहुत नहीं, पूरे 10 अरब 42 करोड़ डॉलर खर्च कर डाले। ई कॉमर्स पर खर्च किए तकरीबन 10.5 अरब में से 5 अरब 45 करोड़ डॉलर की मसनूआत खरीदी गईं, जिनमें सरफहरिस्त इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत रहीं। साल 23 में जिनकी खरीदारी 3.25 अरब डॉलर रहीं। फैशन पर 1 अरब 6 करोड़ डॉलर, ब्यूटी मसनूआत पर 32 करोड़ डॉलर,
तकरीबन 17 करोड़ डॉलर खाने पर और 11 करोड़ डॉलर की दवाएं ऑनलाइन खरीदी गईं। ADB रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों ने साल 23 में 4 अरब 38 करोड़ डॉलर खिदमात पर खर्च किए। खिदमात में सबसे बड़ी खरीदारी हवाई जहाज़ के टिकट रहे, जिन पर 2 अरब 30 करोड़ डॉलर खर्च हुए। 24.5 करोड़ डॉलर के ट्रेन टिकट खरीदे गए। 29.25 करोड़ डॉलर किराए की गाड़ियों पर खर्च हुए और 69 करोड़ डॉलर होटल्स और 62 करोड़ डॉलर पैकेज हॉलिडे पर खर्च हुए। सब्सक्रिप्शन मीडिया पर पाकिस्तानियों ने साल 23 में 59 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 90% से ज़ायद ई-कॉमर्स अदायगियाँ पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी पर होती है, क्योंकि ख़रीदार को मर्चेंट्स पर एतमाद नहीं है। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में जमात इस्लामी ने इंतखाबी इस्लाहात के मुतालबे के लिए जलसा मुनक्किद किया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक जलसे से अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर शफीकुर रहमान ने खिताब किया। खिताब के दौरान डॉक्टर शफीकुर रहमान चकरा कर गिर गए। स्टेज पर मौजूद रहनुमाओं ने दौड़कर उन्हें उठाया। कुछ देर में तबीयत बहाल होने पर अमीर जमात इस्लामी ने अपना खिताब मुकम्मल किया। जलसे में जमात इस्लामी के हामियों ने इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा किया। साबिक़ वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हुकूमत में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगी रही। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता माह जमात इस्लामी पर से पाबंदी ख़त्म की है। गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी जारी है। हफ्ते के रोज़ मजीद 116 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के मुंतज़िर 38 फ़लस्तीनी और नसीरात शहर के पुलिस डायरेक्टर भी शोहदा में शामिल। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने धमाका खेज़ मवाद से कई इसराइली टैंक्स को तबाह कर दिया। इसराइल ने 2 फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। गजा में हर 3 में से 1 फ़लस्तीनी कई रोज़ भूखा रहता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक हज़ारों फ़लस्तीनी तबाहकुन भूख से दोचार हैं। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात के हवाले से हमास का कहना है कि इसराइल ने तमाम यरगमालियों के रिहाई के बदले जंग के खात्मे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हम इसराइल के साथ तवील जंग के लिए तैयार हैं। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ यरगमालियों के अहल खाना और इसराइली शहरियों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। तल अबीब में मुजाहिरीन ने अमरीकी सफारत खाने की तरफ एहतजाजी मार्च किया। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू हुकूमत से यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से फौरी मुआहदा करने का मुतालबा किया। भारतीय शहर अजमेर में शदीद बारिश के बाद ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के अतराफ तेज रफ्तार आबी रैले बह निकले। गुज़िश्ता रात दरगाह पर आए एक ज़ायर की रैले में बहने की वीडियो वायरल हो गई। अतराफ की दुकानों में खड़े लोगों ने बहते नौजवान को पकड़कर तेज रफ्तार पानी से निकाला। पगोडा माउंटेन चीन के शहर यनान की एक अहम तारीखी इमारत है। इसे 1000 साल कबल तामीर किया गया था। इस पहाड़ से यनान शहर का नज़ारा किया जाता है, जहां से और भी तारीखी जगहें नजर आती हैं। मजीद बता रही हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा नौशीन यूसुफ। इस वक्त हम मौजूद है पगोडा माउंटेन में, जो कि यनान शहर के अंदर मौजूद है। इसकी सबसे अहम बात यह है कि 1000 साल पुराना ये है। टंग डायनेस्टी में इसकी तामीर शुरू हुई थी, जबकि रेस्टोरेशन सोंग और मिंग डायनेस्टी में इसकी रेस्टोरेशन भी हुई थी। तो 1000 साल पुराना ये पगोडा है जो एक माउंटेन के ऊपर है। अहम बात ये है, यहाँ से 3 माउंटेन जो है रेंजेस हैं वो इस जगह पर मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बड़ा येन रिवर है, जबकि एक छोटा रिवर जो है वो यहाँ पर आकर ही मीट करता है और येन रिवर में गिरता है। अगर यहाँ पे आसपास के नज़ारे देखे जाएं तो ओल्ड सिटी वॉल जो है वो यहाँ से वाज़े तौर पे दिखाई देती है, जिसका मकसद डिफेंस पर्पसेस थे। जबकि यहाँ से वो घर भी नज़र आते हैं जो माउंटेन्स के अंदर बनाए गए थे, पहाड़ों के अंदर बनाए गए थे, और वो जो पुराने घर हैं वो इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे एक बेल भी है जो नस्ब की गई है, और उसका मकसद ये था कि जब कोई अटैक हो तो मिलिट्री पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती थी, उस बेल को बजाया जाता था। पगोडा जो है, पगोडा माउंटेन इस वक्त यनान सिटी में एक अहम जो तारीखी हैसियत वो इख्तियार कर चुकी है। यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है हर रोज़ आती है, और ये यकीनी तौर पर 3 डायनेस्टीज़ यानी कि टंग डायनेस्टी, सोंग डायनेस्टी और मिंग डायनेस्टी, इन तीनों ने इसकी तामीर में अपना किरदार अदा किया है। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान ने तारीख रकम करते हुए दिफाई चैंपियन ईरान को शिकस्त देकर पहली मरतबा एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। पाकिस्तान ने 2 सेट्स के खसारे से कमबैक करते हुए 3-2 की कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से जुनैद और फैज़ान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया।
थाईलैंड में होने वाली चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला हुआ। फाइनल के इब्तदाई 2 सेट्स ईरान ने 25-22 और 25-21 से जीते। तीसरे सेट में एक मौके पर ईरान को मैच पॉइंट मिल गया, लेकिन पाकिस्तान वहां से कमबैक करते हुए तीसरा सेट 28 के मुकाबले में 30 पॉइंट से जीता। चौथे सेट में पाकिस्तान 25-21 से जीतकर मुकाबला बराबर करने में कामयाब रहा। फैसला कुन सेट में पाकिस्तानी प्लेयर ने ईरान को करीब न आने दिया और 10 के मुकाबले में 15 के स्कोर से फैसला कुन सेट जीतकर 3-2 की फतह मुकम्मल की और खिलाड़ी कोर्ट पर सजदा रेज हो गए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद जुनैद और फैजान उल्लाह ने शानदार खेल पेश किया।